मुंह का कम खुलना, काफ़ी पेशेंट्स को मैं देखता हूँ और काफ़ी पेशेंट्स को मैंने ठीक भी किया है जिनका मुंह ज़्यादा नहीं खुलता था। ये क्यों होता है? मुख्यतः इसका कारण होता है सुपारी या फिर गुटखा, पान, टोबैको, तंबाकू अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो हो सकता है आपका जो मुंह है जितना खुलना चाहिए उतना नहीं खुलता है। इसे हम कहते हैं OSMF यानी कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें मुंह के अंदर की जो स्किन है वो सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जबड़े में फाइबर बॉन्ड्स बन जाते हैं और जिसकी वजह से आपका मुंह जो है वो कम खुलता है। ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं और क्या सटीक ट्रीटमेंट इसमें करनी चाहिए, इसके ऊपर एक अलग से मेरा ये वीडियो है। इसे आप ज़रूर देखिए ताकि अगर ये समस्या आपको है तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, आपको इस बीमारी के बारे में हर चीज़ समझ में आ जाए। और याद रखिए, इस बीमारी को होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है। साथ ही आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी समझने ज़रूरी होते हैं और इसीलिए काफ़ी पेशेंट्स ने जब मुझे एक्सरसाइजेस के बारे में पूछा तो इसीलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो एक्सरसाइजेस के ऊपर बनाया है। इसे आप समझिए, एक एक एक्सरसाइज को समझिए और इन्हें अपनाइए ताकि अगर आपको ये तकलीफ़ है तो इस तकलीफ़ से आपको पूरी तरह से राहत मिल सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर आपका मुंह कम खुलता है और अगर आपको OSMF है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, तो सबसे पहला एक्सरसाइज जो आपने करना चाहिए, जो बहुत ही सिंपल है, वो है आपको आपके दोनों जबड़े की तरफ या यहाँ पर, ये देखिए इस जगह पर मसाज करना है हल्के हल्के से। पहले आप बाहर से मसाज करेंगे, फिर अंदर से मसाज करेंगे। किस तरह से? इस तरह से आपको देखिए, इस तरह से हल्के से इस तरह से आपको 2 से 3 मिनट तक ये मसाज आपको करनी है। ये होने के बाद में फिर आपको अंदर से भी, अंदर उंगली डाल के इस तरह से अंदर से भी घुमाना है। इस तरह से आप अंदर से भी मसाज करेंगे। बाहर से भी आपने मसाज किया है, अंदर से भी मसाज किया है। इससे क्या होगा, जो फाइब्रस टिश्यू आपके सख्त हो चुके हैं, हार्ड हो चुके हैं, वो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। आपकी मसल्स जो है अंदर की वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसे आपको डेली सुबह शाम करना चाहिए। अब समझते हैं दूसरे एक्सरसाइज के बारे में। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, दोनों थम्स आपके जो है वो ऐसे ऊपर के दांतों को लगाने हैं। दोनों थम्स को क्या करेंगे, आप ऊपर की दांतों को लगाएंगे और दोनों ये जो उंगलियां है इनको आप नीचे की दांतों की तरफ लगाएंगे। इस तरह से आपकी पोजीशन हो जाएंगी। ये देखिए, आपने क्या करना है, दोनों थम्स से ऊपर की तरफ दांतों को दबाना है और दोनों उंगलियों से नीचे के दांतों को नीचे की तरफ दबाना है। और इससे क्या होगा, आपका जबड़ा खुलने लगेगा। थोड़ा सा दर्द आपको महसूस हो सकता है, लेकिन आपको इसी पोजीशन में थोड़ी देर तक रहना है, फिर वापस से मुंह को नॉर्मल साइज में लेके आना है। ये देखिएगा, देखा आपने। इसी तरह से आपको ऊपर लौटना है, नीचे लौटना है। इससे प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर प्रेशर बनेगा और आपके जबड़ा आप जैसे ही लौटोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, प्रेशर महसूस हो सकता है। इसे होने दीजिए और कुछ क्षण तक, 5 से 7 सेकंड तक इसे ऊपर और नीचे की पोजीशन में, ओपन पोजीशन में आपको रखना है। तो इससे भी आपके जो फाइब्रस टिश्यू है थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, उनको एक मसाज मिलेगी, एक्सरसाइज मिलेगी, जिससे आपका मुंह खुलने का जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सरसाइज अगर आप डेली करोगे तो आपका मुंह जितना खुलता है उससे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बढ़ने लगेगा। आपको दवाई भी लेनी है, दवाई के साथ अगर ये एक्सरसाइज आप करोगे तो डेफिनेटली माउथ ओपनिंग आपका बढ़ जाएगा। तीसरा एक्सरसाइज भी बहुत ही सिंपल है। आपको इसके लिए चाहिए कुछ बलून। बलून लेके आपको आने हैं और बलून में हवा भरने का एक्सरसाइज आपको करना है। जब आप बलून में हवा फुलाएंगे उस वक्त क्या होगा, आपके जबड़ों में यहाँ पर प्रेशर आएगा अंदर से। इस तरह से जब आप बलून फुलाओगे तो जबड़ों में प्रेशर आएगा, यहाँ की अंदर की जो मसल्स होंगी उनको ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जो जबड़े हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। चौथा एक्सरसाइज जो बहुत ही सिंपल है और आप घर पर ही कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपके मुंह के अंदर आपको हवा भरनी है और मुंह को फुलाना है और इसी स्थिति में 5 से 6 सेकंड तक आपको रखना है। ये देखिए, छह सेकंड तक के इसको रखना है आपको। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, एक साइड का मुंह आप फुलाएंगे
इस तरह से आपको करना है, एक साइड से। पहले ये साइड से आप करेंगे, इसको 6 सेकंड रखेंगे, फिर ये साइड से फुलाएंगे, इसको 6 सेकंड रखेंगे। इस तरह से आपको मुंह में हवा भर के दोनों जबड़ों को फुलाने का एक्सरसाइज करना है। अब जानते हैं 5वें एक्सरसाइज के बारे में। 5वें एक्सरसाइज के लिए आपको लगेंगी आइसक्रीम स्टिक्स। बाज़ार में इजीली आपको ये स्टिक्स अवेलेबल हो जाएंगी। इन स्टिक्स को आप लेके आइए। देखिए इस तरह से इन स्टिक का एक गट्ठा बनाना है और उस गट्ठे को आपके मुंह में दोनों दांतों के बीच में आपको रखना है। देखिए इस तरह से जितने स्टिक्स बैठ सकते हैं उतने यहाँ पे आप रखेंगे और फिर आहिस्ता से क्या करेंगे, आपको अगर लगता है कि और स्पेस है तो और 1 या 2 स्टिक आप वहाँ पे लगा सकते हैं और आहिस्ता से उसको दबा के थोड़ा रिलैक्स करके इस तरह से कर सकते हैं। सो ये स्टिक्स अगर आप मुंह में रखेंगे तो इससे भी दोनों जबड़ों में, उसी के साथ साथ यहाँ के जो जॉइंट है जिसे हम TM जॉइंट कहते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर आएगा, प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से माउथ का ओपनिंग जो है वो आहिस्ता से बड़ा होने लगेगा, इस तरह से वो खुलने लगेगा। सो ये स्टिक्स आपने क्या किए, मुंह के अंदर इस तरह से लगा दिए। आप थोड़ा सा एक आधा स्टिक और बढ़ाते तो इस तरह से ये खुलने लगता है। सो ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। 6 नंबर का एक्सरसाइज जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है वो है नारियल चबाने का एक्सरसाइज। क्या करना है, 2 टुकड़े लेने हैं आपने नारियल के और दोनों साइड से रख के उसको आहिस्ता से चबाना है, आराम से उसको चबाना है, काफ़ी देर तक चबाना है इस तरह से। ये देखिए अब जब इस तरह से चबाओगे ना, हल्के हल्के से जब आप चबाने लगोगे तो यहाँ पे ये जबड़े में भी, ये जॉइंट के पास में भी, यहाँ पे भी आपको प्रेशर महसूस होगा, जबड़े भी रिलैक्स होने लगेंगे। काफ़ी देर तक आप जब चबाओगे तो आहिस्ता से ये थोड़ा सा नरम होने लगेगा, इसकी रिजिडिटी कम होने लगेगी। तो याद रखिए, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह अगर आपका कम खुलता है, फाइब्रोसिस अगर आपको हुआ है, तो होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से काफ़ी पेशेंट्स को, मेरे पास ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे उनके मुंह में सिर्फ 1 उंगली जाती थी, ऐसे पेशेंट्स भी अभी पूरी तरह से उनका मुंह खोल पाते हैं। सो होम्योपैथी की दवाई आप लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ में ये जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताए हैं ये भी आप घर पे करना शुरू कर दीजिए। इस बीमारी में आपको एक्सरसाइज करना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, ये बीमारी होती है आप जब सुपारी खाते हो, टोबैको खाते हो, गुटखा, पान मसाला खाते हो, तो इनसे ये बीमारी होती है। और इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो पहले इन चीज़ों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अभी नहीं सुधरे, अगर आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसकी ट्रीटमेंट नहीं की, तो आगे ये बीमारी बढ़ सकती है। और ये मुंह जो आपका खुल रहा है, जिसमें अभी शायद 2 या 3 उंगलियां जा रही है, 2 उंगलियां या 1 उंगली जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये और साइज़ कम होने लगेगी और फिर सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। इसीलिए सही ट्रीटमेंट और सही एक्सरसाइज, और जिस कारण से होती है उस कारण को पूरी तरह से हटाना, ये इस बीमारी से पूरी तरह से आपको ठीक कर सकता है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको अगर ये समस्या है तो वो भी इस बीमारी से ठीक हो सके। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।